हेलो स्टूडेंट, हम लोग 12th क्लास में पार्टनरशिप में अभी तक जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लिए जो जरूरी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सब सीख लिए, गुडविल का वैल्यूएशन ये सीख चुके हैं। अब अगला जो है हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। होता है कि अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो आप कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा जब हम लोग का पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग गुडविल के बारे में ट्रीटमेंट करने सीखें और देखें कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसे गुडविल है, हम लोग वैल्यूएशन सीख चुके हैं, तो गुडविल के वैल्यूएशन के बाद जो है वो ट्रीटमेंट आता है। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए गुडविल क्या है, द वैल्यू ऑफ नेम एंड फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है, फेम है, उसका जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। जब कोई नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर आने के क्रम में क्या करता है, वो आता है तो जो पुराना पार्टनर पहले से बिजनेस को चला रहे हैं वो चाहते हैं कि हम इतना दिन तक बिजनेस को चला रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, उसकी इतनी ये प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए, आप उसके बदले में कुछ दीजिए। तो वो नाम और प्रसिद्धि के बदले में जो दिया जाता है, जो वैल्यू दिया जाता है, जो अमाउंट दिया जाता है, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं कैसे होता है। देखिए गुडविल में अगर लिखा हुआ है कि गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर्स टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, मीन्स व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली टू पार्टनर। अगर प्राइवेटली रूप से अपने से मिल करके गुडविल जाकर दे देते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं की जाएगी। मीन्स अगर कोई भी पार्टनर प्राइवेटली किसी पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करता है तो ऐसी स्थिति में कोई हमको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर होता है व्हेन गुडविल ब्रिंग्स बाय ए न्यू पार्टनर इन कैश और काइंड। बोलता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नया पार्टनर है वो कैश में पैसा लाता है कि हम गुडविल का वैल्यू जितना हुआ वो हम आपको कैश दे रहे हैं, या फिर वो क्या करता है कि कैश में नहीं ला करके उसके जगह इक्विवेलेंट कोई जैसे एसेट्स ला करके दे दिया बिजनेस को, या उतना वैल्यू का कुछ दे दिया, तो हम लोग क्या करते हैं एंट्री कैश में दे या काइंड में दे, तो कैश या बैंक या एसेट्स जिसमें भी दे वो अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल देता है ना तो उसको हम लोग गुडविल प्रीमियम, या कहीं लिखा रहता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो नहीं, हम लोग गुडविल प्रीमियम वर्ड यूज करें, टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट हम लोग लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे उस गुडविल प्रीमियम को, क्वेश्चन में कोई नहीं कि कहेगा ही, क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे, आप इस गुडविल प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कुछ गेनिंग भी हो सकते हैं कंडीशन के अनुसार, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में है उनमें ये बांट दिया जाता है जो नया पार्टनर लाते हैं। मीन्स गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में बांट दीजिए, तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो भी हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उनको देंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई गुडविल प्रीमियम लाता है क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे, आप क्या करेंगे तो उसको गुडविल प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। इसके बाद गुडविल प्रीमियम का होता है कि व्हेन गुडविल प्रीमियम विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, अगर गुडविल प्रीमियम, मान लीजिए कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो लोग बोला कि हम लोग गुडविल प्रीमियम का जो पैसा मिला है उसको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो अगर गुडविल प्रीमियम विड्रॉ बाय द न्यू पार्टनर, बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो हम लोग करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो भी नाम हो अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो हम लिखे हैं वहां कैश या बैंक, वही कैश या बैंक, अगर कैश लिखे हैं तो कैश लिखे, बैंक लिखे हैं तो बैंक लिखेंगे। इसके बाद एंट्री आ सकता है गुडविल प्रीमियम से व्हेन गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रिंग्स बाय। कभी कभी होता है ना कि नया पार्टनर आता है और वो बोलता है कि गुडविल प्रीमियम का पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम गुडविल प्रीमियम का पैसा देंगे, तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितना उनका शेयर होता है, नए पार्टनर का गुडविल प्रीमियम में जितना शेयर हुआ उसको लिखता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
हम लोग क्या करते हैं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम इसको बांट देते हैं अगर नया पार्टनर के द्वारा गुडविल नहीं लाया जाता है तो। नेक्स्ट होता है व्हेन गुडविल ब्राउट बाय द न्यू ओल्ड पार्टनर्स। अगर कभी कभी होता है क्या कि जब कोई नया पार्टनर आता है और रेशियो का रिवीजन होता है, रेशियो जैसे चेंज होता है तो होता है कि ओल्ड पार्टनर को भी गेन होने लगता है। तो अगर एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर जो पहले से है ओल्ड पार्टनर के द्वारा अगर लाया जा रहा है गुडविल तो ऐसी स्थिति में जो भी गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट कर देंगे और जो भी होगा जैसे शेयर जो है जो भी आएगा गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। इन दोनों के बीच हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। अब हम लोग रिवैल्यूएशन का और जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट होगा इसको हम लोग अभी देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, 12 कॉमर्स में पार्टनरशिप में अभी तक हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट सीखे। अब हम लोग इसमें जोड़ते हैं और सा कौन सा ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग रिवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर के द्वारा जो बैलेंस शीट दिखाया गया है दर्शाया गया है उस बैलेंस शीट को बोलता है कि भाई जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी आप लिखे हैं वो कौन से वैल्यू पे है, क्या है, एग्जिस्टिंग वैल्यू पे है। इसलिए आप उसको रिवैल्यूएट कीजिए, फिर से उसका इवैल्यूएशन कीजिए कि क्या इवैल्यूएशन होगा। एक्चुअल इवैल्यूएशन कीजिए और एक्चुअल इवैल्यूएशन के आधार पे हम लोग पेमेंट हम जैसा होगा उसके अनुसार हम कैपिटल देंगे या गुडविल देंगे जो भी देंगे तो वहाँ वैल्यूएशन किया जाता है। फिर से एसेट्स का लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया जाता है। तो इवैल्यूएशन में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए जब रिवैल्यूएशन करेंगे फिर से वैल्यूएशन करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने पर जब व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज हो सकता है वैल्यू जो है एसेट्स का बढ़ जाता है तो वैल्यू एसेट्स जितने से बढ़ता है उससे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। और इसी रिवैल्यूएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। कभी कभी लिखा रहा है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए तो कोई नया चीज नहीं है। रिवैल्यूएशन को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज करता है तो वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है तो हम लोग का एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जो एसेट्स हो जो भी नाम है एसेट्स का उसको हम लोग वहां लेंगे और टू एसेट्स अकाउंट लिखेंगे। जब इसी तरह एसेट्स के वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग लायबिलिटी के वैल्यूएशन में आएंगे और लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है या घट रहा है जैसे लायबिलिटी का वैल्यू अगर मान लो व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीज व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीज तो अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट जो भी लायबिलिटी का नाम हो वो लिख देंगे। और अगर मान लीजिए कि लायबिलिटी का डिक्रीज कर रहा है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की जगह बार बार बोल रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो डाटा आता है उसमें अब देखते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन जो बनाए हैं उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो जो भी ओल्ड रेशियो होगा। अगर लॉस होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस पार्टनर का वो क्या होगा तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये हमेशा याद रखिए इन ओल्ड रेशियो ये जो है ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है अगर जनरल रिजर्व है पहले से मान लीजिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई भी है तो हम लोग यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी होगा वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो में तो वो जो भी रिजर्व है उस अकाउंट को डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखिए अभी लिख रहे थे इसी तरीके से आपके पास लायबिलिटी मिल सकता है, ये बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू मिल सकता है कि गुडविल बैलेंस शीट में लिखा हुआ है
तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गुडविल लिखा हुआ है इसी के जैसे गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे, जैसे मान लीजिए लॉस रहता है या वो रहता, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अगर बैलेंस शीट में है तो ओल्ड रेशियो में हम लोग ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है एंट्री जो है अब सीख चुके हैं कि क्या क्या जनरल एंट्री होता है एक ये में ये प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, तो क्या क्या हमारा एंट्री होगा ये सीख लिखे हैं। इसके बाद हम लोग लेजर सीखेंगे और लेजर के बाद हम लोग अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाएंगे, जो रिवैल्यूएशन और एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे क्वेश्चन बनाना है इस पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग देखेंगे।